हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सटीरियर मॉडल बना के दिखाया था। इसमें मैंने लैंडस्केप कुछ बना दिया है। आप बगैर आवाज़ के ही मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा ताकि जल्दी से ये फिनिश हो जाए। काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। मैं अब मूव करूँगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको देखी होगी, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फॉरेस्ट के अबाउट। ओके।
Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy.
स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये टूल जो है इंस्टॉल हुआ है, ये एक प्लगइन है। मैक्स के अंदर ये बिल्ट इन नहीं होता, हमें ये सेपरेटली इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, आपने इस बटन के ऊपर FP जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपकी ज्योमेट्री जो है उसका मॉडिफायर ओपन कर देगा। ये आपका जो है सेटिंग और ये उसकी लिस्ट है। ठीक है, इसको हम यूज़ नहीं करते, फोरस लोड को मोस्टली यूज़ नहीं करते हम इसको। ये जो है फोरस प्रो इसको यूज़ करते हैं मोस्टली। सो मेरे पास ये जनरेट ऑप्शन है, मैं जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और सेलेक्ट में जाकर मैंने अपना जो भी ऑब्जेक्ट अप्लाई करना है उसको मैं क्लिक कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी सबसे पहले चाहिए स्टोन, तो मैं लाइब्रेरी में गया, प्रीसेट में गया, ग्रेवल के अंदर वाइट स्टोन चाहिए, वाइट स्टोन के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने सिंपली। और अब मैं अपना सरफेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं क्रिएट हो चुके हैं इसके ऊपर। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस नज़र आ रही है आपको, लेकिन जब आप रेंडर करेंगे तो ये स्पेस फिलअप हो जाएगी। मॉडिफाई में गए इस ऑब्जेक्ट की, फोरस की, डिस्प्ले में गए, यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैक्सिमम जो एटम है डिस्प्ले एटम, ये उसको शो करेगा मैक्सिमम को। ठीक है, और रेंडर के अंदर ये यहाँ तक मैक्सिमम, ये जो आपके ऑब्जेक्ट हैं यहाँ तक जाएंगे, 1 लाख समथिंग है, 1 लाख यहाँ उससे भी ऊपर है। ठीक है, 1 या 10 लाख के लगभग होंगे। ओके, यहाँ पर अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है या हमें इसे इसकी वैल्यू को इंक्रीज करके बेहतर करना होगा। यहाँ पर मैं एक कैमरा लगाऊंगा। शिफ्ट F, अपने फ्रेम को मैंने सेट किया, ये ऑटो सेव पे चला गया, मैं अभी फिलहाल इसको एस्केप करता हूँ। शिफ्ट F, ये मेरा कैमरा आ गया। अब सबसे पहले मैं इसको बगैर किसी चीज़ को चेंज किए हुए इसकी मैं देखता हूँ इसको, ये मेरे पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ठीक से नज़र आ रहा है, कहीं बाहर से यहाँ से बाहर तो नहीं जा रहे ऑब्जेक्ट मेरे, यहाँ इनमें से कोई खाली स्पेस नज़र तो नहीं आ रही। मैं प्ले मोड पे गया। ओके, मैंने कैमरा अप्लाई नहीं किया, सो मैं इस पर कैमरा अप्लाई करूँगा सबसे पहले। ये कैमरा अप्लाई हो गया इसके ऊपर। ये ऑलमोस्ट ओके है, मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझे ठीक ही शो हो रहा है इसके अंदर। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओके। ओके, नेक्स्ट मूव, ये मेरा ऑब्जेक्ट लग चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, दोबारा फिर FP पे क्लिक करूँगा और इस दफ़ा मैं आपको समथिंग डिफरेंट चीज़ करके बताऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे सरफेस के ऊपर अप्लाई प्रॉपरली नहीं होती, वो डिस्टर्ब करती हैं, तो हमें SP लाइन का सहारा लेना पड़ता है। SP लाइन में आपको मैं बताता हूँ क्या ऑप्शन आती है एक और। अब यहाँ से जाके मैंने शेप को क्लिक कर लिया। शेप को क्लिक करने के बाद मैं सिलेक्ट पर गया, सिलेक्ट, इसके बाद मर्ज, मर्ज पे जाके मैंने इस बार जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इनको मैंने कोई भी ऑप्शन में से, आई थिंक ये फर्स्ट वाली थोड़ी मुझे ठीक लग रही है, मैं फर्स्ट वाली को ही यूज़ करूँगा। अब ये लाइन है, मैं लाइन के ऊपर क्लिक किया तो ये अभी जनरेट हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, मैंने सरफेस पे क्यों क्लिक नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर सम टाइम जो मैं पहले भी ट्राई करता रहा हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही थी कि जब मैं इसको यूज़ करता था एरिया एज, तो ये शार्प एज शो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने SP लाइन के ऊपर अप्लाई किया तो ये शार्प एज शो करना शुरू कर दिया इसने। ओके, आप जैसे देख रहे हैं इसमें शार्प एज शो कर रहा है।
लेकिन अभी इसकी मुझे स्केल ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो मैं इसकी स्केल को छोटा कर देता हूँ 70%। ये ज्योमेट्री के सबसे लास्ट में ग्लोबल स्केल है। एक स्केल ये है जो सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे आपकी जो लेयर होगी सिर्फ उसकी स्केल को छोटा करेगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से करूँगा तो ये सिर्फ इसी की स्केल को छोटा करेगा, ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे रहेगा। और अगर मैं यहाँ से ग्लोबल स्केल पे करूँगा तो मेरे यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी लेयरें होंगी, उन सब की स्केल को एट ए टाइम ही वो छोटा या बड़ा जो भी हम करना चाहेंगे वो कर देगा। ओके, यहाँ पे अब ये खाली एरिया आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट में जाऊँगा, वहाँ पर इसकी वैल्यू को ज़रा कम कर दूँगा ताकि ये फिलअप कर दे इसको 25 तक। आई थिंक ये ऑलमोस्ट कवर हो गया, लेकिन आई थिंक 2000 ओके है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, अब नेक्स्ट मूव करता हूँ। मैंने ग्रास लगानी है तो मैं इस साइड पे जाऊँगा। ये मेरा सरफेस है। F3 पे दोबारा मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट, यहाँ से मैं लीव्स लेयर लॉन ओके, लेयर पे गया। यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पर ज्योमेट्री, सो मैं ज्योमेट्री है, मैं लाइन के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं ज्योमेट्री के ऊपर करूँगा। सिर्फ ज्योमेट्री को क्लिक किया, ओके कर दिया। ठीक है, अभी मैं चेक करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट इससे बाहर तो नहीं आ रहा। अगर बाहर आ रहा होगा तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा एसपी लाइन के ऊपर ही इसको अप्लाई करूंगा ताकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो शार्प इसके अंदर ही आए, ये जो चीज़ है इससे बाहर ना आए मेरी ग्रास। सो मैं एरिया में गया, एरिया में जाके एज ऑप्शन है, ठीक है, एज ऑप्शन को अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपना रेंडर दोबारा टेस्ट करता हूँ और मैं अपनी ग्रास भी देखूंगा, ग्रास ज़्यादा बड़ी फील तो नहीं हो रही। अगर होगी तो मैं उसको रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे बाहर आता हुआ फील हो रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, यहाँ तो मैं इसको इग्नोर कर दूं क्योंकि यहाँ पर जब मैं दूसरे प्लांट लगाऊंगा तो ये उसके अंदर कवर हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं एसपी लाइन को सिलेक्ट करके सेम उसी प्रोसेस से जैसे कि मैंने पहले मल्च को यूज़ किया था तो मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसकी और भी एरिया चेक कर लेता हूँ, अगर कहीं और भी प्रॉब्लम हुई तो मैं इसको कैंसिल करके एसपी लाइन के थ्रू ही इसको अप्लाई करूँगा। यहाँ पर ये कवर नहीं है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम करनी पड़ेगी। मैं इसको 3000 करता हूँ। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा बाहर आ रहा है। सो बेस्ट है, ये प्रॉब्लम समटाइम होती है। सो मैं बेस्ट है कि मैं इसको एसपी लाइन से ही यूज़ करूँगा। मेरे पास आई थिंक एसपी लाइन है, नहीं है, चेक कर लेता हूँ। आई थिंक है मेरे पास। यहाँ से ज्योमेट्री शेप से जाके चेक किया, यहाँ पे लगी हुई है एसपी लाइन, ऑलरेडी क्रिएट है। ओके, मैंने दोबारा उसी ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा, लेयर का जो है ग्रास को क्लिक किया, इंपोर्ट सिलेक्टेड। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, शेप को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से शेप, शेप के बाद आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना लाइन के ऊपर आकर। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर करूँगा ये क्रिएट हो जाएगा और इसके एज भी शार्प होंगे इस टाइम। मैं इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो। यहाँ पर डिस्प्ले में ये बाहर शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे हम रेंडर करेंगे तो ये क्लियर किसी हद तक हमें डिस्प्ले करेंगे। ओके, अब मैं एरिया में गया, एरिया में जाके मैंने एच एच पर क्लिक कर दिया। तो अब ये देखें यहाँ से सारे वो ख़त्म हो चुके हैं, जो यहाँ पर हमें शो हो रहे थे वो वैल्यू सारी ख़त्म हो चुकी है। ऑब्जेक्ट उसने क्लियर कर दिए हैं उस लाइन से बाहर। तो ये हमारी ग्रास हो गई। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल
स्कैटर या दूसरे प्लगइन से भी ज़्यादा बेस्ट मुझे यही जो सॉफ्टवेयर है प्लगइन का इसका 3ds Max के अंदर सबसे ज़बरदस्त लगता है। और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। प्रॉक्सी अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो मेमोरी से लोड करके फिर आपके रेंडरिंग को शुरू करता है, जिसमें आपका रेंडरिंग में टाइम लगता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये इंस्टेंस करके ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है और ऑटोमेटिकली उसको रेंडमाइज और रोटेशन सब कुछ उसके अंदर ये खुद ब खुद कर देता है। आपको इतनी ज़्यादा सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत कम चांस होते हैं जहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट हो जिस पे आपको प्ले करना पड़ता है। मोस्टली आप सिंपल जस्ट क्लिक, और आपके सामने मैंने जो चीज़ें की हैं वो सिर्फ 2 और 3 ऑप्शनों को मैंने चेंज किया है। अब इसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी ग्रास लगाना चाहता हूँ, रोड ग्रास जो होती है। दोबारा मैं मॉडल के अंदर गया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा, अब प्लांट जहाँ से कोई भी मैं चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल यही मैं चूज़ कर लेता हूँ एक, ठीक है। इसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, क्लिक, ओके। अब इसकी मैंने वैल्यू बढ़ानी है, ये मुझे आप देख रहे हैं, आप नज़र आ रहे हैं बहुत कम है। अब इनकी एक तो मैंने एच, अब मैं देखूंगा इसके ऊपर चल रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा, बाहर तो नहीं आ रहे। अब इसकी वैल्यू यहाँ से मैं डेंस है, मैं इसको फुल करूँगा। फुल के बाद अब इसकी वैल्यू, यूनिट वैल्यू, आपने जब भी इनको इंक्रीज करना कोशिश करें कि ये बहुत ज़्यादा 0, 50 या 100 से नीचे ना जाएं, अदरवाइज आपका सिस्टम क्रश हो सकता है या वो हैंग हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो आपने 100 से नीचे नहीं जाना, बल्कि 250 से नीचे नहीं जाना आपने। इसकी वैल्यू को इतना ज़्यादा कम नहीं करना आपने, स्टेप बाय स्टेप ही इसको चेक करते रहना है और कम करते जाना है। 4, आई थिंक यहाँ पर ठीक है। अब मैं इसको रोटेशन दूंगा, ये स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं मुझे, एक ही लाइन में एक ही सीक्वेंस में मुझे ये नज़र आ रहे हैं। सो मैं इनको क्या करूँगा, रोटेशन दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, रियलिटी में ये कभी भी ऐसा नज़र नहीं आ सकता। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सॉरी, ट्रांसफ़र में गया, ट्रांसफ़र में जाकर आप कुछ भी ऑप्शन को ना छेड़ें, सिर्फ इनको कैंसिल कर दें। ये हमें टिल्ट हुए नहीं चाहिए, अपने प्लांट हमें सिर्फ 360 की डिग्री में ही घूमे हुए नज़र आने चाहिए। इसको आपने ज़ीरो ही रखना है, इसको 360 कर दें, ठीक है, ये 360 हो गए। तो अब आपको हर प्लांट जो है वो डिफरेंट एंगल में नज़र आएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ तो ये और ज़्यादा डेंस में नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 500, 5000, सॉरी, इसको डिक्रीज़ करता हूँ तो ये डेंस में अब मुझे फील हो रहे हैं। और मैं इसको करीब जाकर आपको दिखाता हूँ। ये आपको अब रिपीटेड नज़र नहीं आ रहे, रिपीट होते हुए नज़र नहीं आ रहे, हर कोई अपने अपने एंगल में ये ट्विस्ट हुआ नज़र आ रहा है अब आपको, ओके। यहाँ से एक और ऑप्शन आपने करनी है कि थोड़ा सा ये जो प्लांट है ना एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं, आपने क्या करना है, इनको लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा आगे पीछे इस तरह हुए मूव हुए आपको फील होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस पे क्लिक कर देना। जेड वैल्यू को आपने चेंज नहीं करना, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये अप एंड डाउन प्लांट शो होंगे। अब आप देख रहे हैं ये एक ही लाइन में 3 लाइनें जो नज़र आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। मैं इतनी ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं रखूँगा, मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ, -10, 10, और वाई डायरेक्शन भी 10 और 10 में रखूँगा, ठीक है। ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, ओके। अब मैं साइड से भी इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ।
ये कुछ इस तरह हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा और डेंस कर लेते हैं। कुछ जगह जो हैं वो हमें खाली नज़र आ रही हैं, तो हम इसे फिल करना चाहते हैं कंप्लीट इसके थ्रू। तो मैं यहाँ पर 1500 कर देता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट इसने कवर कर दिया है, अब ऑलमोस्ट ओके है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं इसके अंदर ट्री ऐड करूँगा और उसके बाद फिर मैं बाहर वाली साइड पे मूव कर जाऊँगा। इस फॉरेस्ट को, ये लिस्ट में ओपन कर रहा हूँ, इसकी लिस्ट को ओपन किया, रिफ्रेश किया। अब जो लास्ट था ऑब्जेक्ट वो मैंने ये फॉरेस्ट 004 लगाया था, मैं इसको अभी फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्री लगाने हैं। तो अब क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट, इसको फॉरेस्ट प्रो को क्लिक किया, आइकन मोड। आइकन मोड में क्यों ऑन कर रहा हूँ कि मैंने अभी सिलेक्शन करनी है, तो सबसे पहले मैं इसका आइकन इधर ड्रा कर लेता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर 3 लेयर ऐड करता हूँ। मेरे पास 3 यहाँ पर ट्री पड़े हुए हैं, मैं इन ट्री को ऐड करना चाहता हूँ। सो मैंने पहली लेयर को सिलेक्ट किया, नन पे क्लिक किया और सेकंड यहाँ पर ये ट्री जो है फॉरेस्ट के अंदर ऐड हो चुका है, इसकी लेयर ऐड हो चुकी है। इसी तरह कस्टम ऑब्जेक्ट नन, अब ये वाला है। इसी तरह थर्ड कस्टम ऑब्जेक्ट नन, इसको भी क्लिक कर लिया। अब ये तीनों प्लांट जो है मेरे फॉरेस्ट के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, सरफेस पे जाऊँगा। मैंने सरफेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सरफेस है और यहाँ से मैंने अपने सरफेस को सिलेक्ट करना है। F4 दबा लें, यहाँ पर्सपेक्टिव में जाकर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब सेकंड ऑप्शन जो मैंने इसमें करनी है, एटम एडिटर। एटम एडिटर में आकर मैं इसको चाहता हूँ कि मैनुअली मैं जो है यहाँ पर अपनी एक सीक्वेंस में इनको लगाना चाहता हूँ। एक तो ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन है कि यहाँ पर मैं एक मैनुअल लाइन लगा लेता हूँ और इनको एक डिस्टेंस के तौर पर मैं दे देता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाएं। बट मैं इसको डिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा, मैं इसको सिर्फ मैनुअली ही सिलेक्ट करूँगा। मॉडल के ऊपर आपने अगर सिलेक्ट करना है तो इसका मतलब है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो ही बार बार रिपीटेड हो। ठीक है, उनमें से आपने फॉर एग्जांपल ये लगाना, तो ये जिस जिस जगह पे लगाना है उसको सिलेक्ट करते जाएं। उसके बाद इसको लगाना है थर्ड वाले को, तो उसको जहाँ पे आपने लगाना उसको लगाते जाएं। लेकिन मैं रैंडमली यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं रैंडम पे क्लिक करके ऐड। ऐड के बाद मैंने जस्ट अपना जो प्लांट है यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जहाँ जहाँ पे मैंने करना है उसको क्लिक करता जाऊँगा, वो ऐड होते जाएंगे। ठीक है, ये ऐड होते जा रहे हैं। ये उसी सरफेस के ऊपर होंगे। अगर मैं कहीं और क्लिक करूंगा तो ये अपने सरफेस से नीचे 0 लेवल पे जाके ड्रा होंगे। अब कहीं कोई फ़र्क आ गया तो मैं उस फ़र्क को निकालने के लिए इसको क्लिक ही रखूंगा, इसको ऑफ कर दूंगा। मैं जस्ट अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा, ये देखें सिलेक्शन हो गई है। इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। इसी तरह इसको सिलेक्ट किया, इसको भी मूव कर लिया। यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस नज़र ज़्यादा आ रहा है, मैं इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। तो ये मेरे प्लांट लग चुके हैं। अब इनको भी सेम ट्रांसफ़र में गए, ट्रांसफ़र में जाकर मैंने सिर्फ इनको रोटेशन देनी है। इनकी वैल्यू जो है मैंने टिल्ड जो होगी लेफ़्ट राइट को ये बेंड हुए उनको ख़त्म करना है, वो मुझे नहीं चाहिए। एनीवे मैं आपको बताऊँ इसमें होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये मेरे ट्री प्लांट्स जो हैं ये लगे हुए हैं। अब इनको जैसे मैं करता हूँ ये देखें, ये लेफ़्ट राइट को मूव हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ कम, ये चीज़ होती है। और ये ऐसे ही वाई डायरेक्शन को, सो मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट मुझे नज़र आए, तो मैं इनको 0 0 रखूँगा। सिर्फ ये जो है वैल्यू इसको 360 कर दूंगा, ताकि जो है मेरे प्लांट उनकी रोटेशन ऑटोमेटिकली हर एक की अपनी एक वैल्यू बनती जाए। ओके, अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्केल में फ़र्क हो, यानी एक ही लेवल पे सारे प्लांट मुझे नज़र ना आए। तो मैं क्या करूँगा, इसको 100
और 20 कर दूंगा और इसको ऑन कर दूंगा। अब ये देखें, कुछ छोटे हैं और कुछ ज़्यादा ही बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखूँगा। बहुत 10% का या 20% का इसमें डिस्टेंस रखूँगा, ताकि जो डिस्टेंस है यानी कि इसमें जो स्केल है इनकी, बस इतने परसेंट ही मैं इसकी कम या ज़्यादा करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो करेगा। ओके, अब हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, ये कैसे लग रहा है। ओके, आई थिंक ये बहुत बेहतर है। वेल एंड गुड, बट मुझे आई थिंक ये प्लांट अच्छे नहीं लग रहे इस व्यू के लिए। आई विल रिप्लेस इन माई सीन। सो आपको बताने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, जो चीज़ मैंने मेंशन की है वो ये है कि हमने इन प्लांट्स को कैसे अप्लाई करना है इनके ऊपर, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपना जो रोड ग्रास था उसको हाइड किया था उसको भी ऑन कर लेता हूँ, और मैं अब इनके पास जाके आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फुल इसके अंदर ऐड हो चुके हैं, लेकिन ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा इसके पास इर्द गिर्द जो ट्री होता है उसकी जगह थोड़ी खाली होती है, यहाँ वहाँ पर ये होते हैं तो बहुत कम होंगे, यहाँ स्केल में थोड़े से छोटे होंगे। सो मैं थोड़ा रियलिटी इसके अंदर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा, दोबारा रिफ्रेश किया, सेकंड लास्ट था मेरा ऑब्जेक्ट, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं जाऊँगा एटम, सॉरी, ट्री एडिटर, एरिया। एरिया में जाकर मैं अपना जो ऑब्जेक्ट है फॉरेस्ट का उस पर क्लिक करना होगा, क्योंकि मैं इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट हो गया। अब ये स्केल बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा फर चले गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर चला गया है, तो मैं इसकी वैल्यू को कम करता जाऊँगा। जैसे जैसे कम करता जाऊँगा, आप देखें वो इसके बिल्कुल पास आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ इनके। ये आप देख रहे हैं यहाँ से खाली हो चुका है, इसके इर्द गिर्द से भी खाली हो चुका है। इसको 25, यहाँ पर ये एरिया आपको खाली फील हो रहा है, लेकिन इसको मैं अब वैल्यू को स्केल में करूँगा कि जैसे जैसे इसके पास आता जाए, यहाँ पर आकर प्लांट छोटे होते जाएं इसके पास। सो मैं क्या करूँगा, स्केल, सॉरी, एक्सक्लूड। अच्छा, यहाँ से जो प्लांट है मेरे वो स्केल में होते गए हैं, और जो साइड पर हैं वो भी स्केल होकर छोटे हो गए हैं। अब इसकी वैल्यू को थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ, और सॉरी, कम करता हूँ ताकि ये पास आ जाएं, और इसके और दरख्त के पास से मैं इसको एक्सक्लूड करता जाता हूँ कि दरख्त से ये पास बिल्कुल एक्सक्लूड हो जाए।
ओके, यहाँ पर क्लियर मुझे अभी ये शो हो रहे हैं ऑलमोस्ट ओके ये चीज़। इसी तरह हम बाहर वाला जो एरिया उसको कवर करेंगे। अब मैं यहाँ पर हम्म, अच्छा, इस सरफेस पर मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, मैं आपको उसका भी बता दूं। यहाँ से मैं इसको ज़रा ऑफ करता हूँ फर्स्ट लेयर को, जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए। सिलेक्ट, यहाँ से मुझे डेजर्ट प्लांट चाहिए, डेजर्ट प्लांट को मैं ऐड करूँगा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे चाहिए। टॉप व्यू पर गया, अब सेलेक्ट, यहाँ से मैं इसको सरफेस, जो कि सरफेस मेरा ये है, इसको सिलेक्ट कर लिया। ऑटो पे रखूँगा, ऑटोमेटिक इसको अपडेट करता रहे। सेम एटम एडिटर में गया, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट एक ही है तो मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं, इसको सिर्फ क्लिक किया और अब इसको मैं ऐड करता जाऊँगा इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेंटर में ही ऐड करता हूँ, एक, दो और तीन। इसी तरह यहाँ पर भी मैं इनको ऐड कर देता हूँ। इस साइड पर भी मैं इनको ऐड करता जाता हूँ। इसके बाद आपने इसकी वैल्यू जो है ट्रांसफॉर्म, इसको आपने चेंज करना है इनकी वैल्यू को। आपने यहाँ पर हमें गफ नहीं है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट लगे हैं तो हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अनएबल रहने दें, जस्ट आपने रोटेट के ऊपर आना है, इसको क्लिक कर देना है, इनको राइट क्लिक, इसके ऊपर एरो के ऊपर आपने राइट क्लिक कर देना है। अब इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है, आपने फुल 360 इसकी वैल्यू रख देनी है। इसके बाद इसको क्लिक करना है, ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम इसको जाएंगे पर्सपेक्टिव में, कैमरे को क्लोज करेंगे और इसका भी टेस्ट हम एक करके चेक करेंगे कि ये कैसे है। ये प्ले मोड है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी कि ये प्ले मोड जो है ये एरो के साथ चलता है, एरो लेफ्ट राइट अप डाउन। अब मैं अपनी जो स्टोन थी उसको ऑन कर लेता हूँ, जिसे मैंने टेम्परेरी ऑफ किया था। इसमें टेस्ट रेंडर करके देख लेते हैं। क्रॉप को ऑफ कर दिया, प्ले मोड। ओके, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ से साइटिंग में। ये मैंने पहले की अप्लाई की हुई थी, सो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ सबको, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकूँ इसके बारे में। ये लेयर है, लेयर में आके आपने सबसे पहले जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो फिल्मिक टोन मैप। ये चीज़ करती क्या, आपने देखना जो बहुत ज़्यादा बर्न एरिया होगा उसको अब रिड्यूस करता है, और जो डार्क एरिया होंगे या कुछ फोगी टाइप होंगे चीज़ जो आपको शो हो रही होगी, ये उसको शार्प और स्मूथ थोड़ा सा शो करने लग जाएगा। अब जैसे ये एरिया मेरा है, ये बहुत ज़्यादा बर्न शो हो रहा था, दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये स्टोन बहुत ज़्यादा बर्न शो हो रहे थे। यहाँ पर आकर उसने उनको स्मूथ भी कर दिया और उनकी ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर दिया। अब इसकी वैल्यू और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, ये जो जो ऑब्जेक्ट है जहाँ जो मैंने लेयर्स की इसके ऊपर अप्लाई की है, ये टून,
अगर बहुत ज़्यादा तो आप उसको ओपेसिटी के थ्रू इसकी वैल्यू कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और जहाँ से भी आप प्ले कर सकते हैं इनको, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। मैं बहुत कम इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा 800.88 तक। इसके बाद मैं इसके ऊपर कलर या कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर वाइट बैलेंस फेंकता हूँ। वाइट बैलेंस कलर को चेंज करने के लिए, कुछ ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये अप्लाई होने के बाद है और ये अप्लाई होने से पहले है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कांस्टेंट। अगर आपकी लाइट बहुत कम है या लाइट में कोई फ़र्क आ रहा है तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इनमें से कोई और चीज़ अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, मैं अपना व्यू थोड़ा सा, अब आप देखें मेरे लाइट को कैसे आपने सेट करना है ताकि आप उसको एनिमेशन के थ्रू आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकें। ये मैं चीज़ आपको पिछले जो एक्सटीरियर का मॉडल था उसमें आपको मेंशन कर चुका हूँ। बहुत ही आसान है। आप अपने सन को 360 में रोटेट करके आप अपने व्यू का एग्जैक्ट सन किस में वो सही लगता है, अच्छा लगेगा, वो वाला व्यू आपने उसमें से ले लेना है। या फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मैं इसको स्लाइड को मूव कर रहा हूँ, सो हर एक डिफरेंट लुक दे रहा है, हर एंगल से सन अपने एक डिफरेंट लुक दे रहा है। ये बैक साइड पे चला जाएगा। ये फ्रंट पे आ गया दोबारा। अगर आपको इसके बारे में आइडिया ना हो तो प्लीज़ जो पहला वाला पार्ट है उसमें देखें, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको इसके बारे में क्लियर कट। लास्ट पे लास्ट 10 और 20 मिनट के अंदर इसके अबाउट मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये आपने कैसे करना है, स्लाइड को कैसे प्ले करना है, कि आपको बार बार मैनुअली उसको अप एंड डाउन और रोटेट करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में वो आपकी चेंज होती जाए सिर्फ एक स्लाइड के थ्रू। जब आप उसको रेंडर कर रहे हो, लाइव रेंडर में चेक करना हो तो 5 10 15 20 आप क्लिक करते जाएं, वो आपको व्यू देता जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपकी लाइट कैसे कैसे पड़ रही है, और कौन सा आपको कौन सी ऐसा एंगल है जहाँ पे आपको लाइट सबसे ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रही है। सो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। ओके, अब मैं मूव करूँगा पानी वाली साइड पे, वहाँ पे मैंने स्टोन लगाने, तो स्टोन हम कैसे लगाएंगे। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, फ्रंट पे आके मैंने सिर्फ एक लाइन लगाई है। ठीक है, अपना एंगल बनाने के लिए यहाँ से सरफेस से पानी के अंदर तक ऐसे एक लाइन जा रही है, फिर उसको मैंने एडिट पॉली के थ्रू एक्सट्रूड या एक्सट्रूड करके उसको एडिट पॉली के थ्रू मैंने आगे तक उसको ले गया हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए थी। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, फॉरेस्ट, सेविंग मोड पे चला गया दोबारा फिर। ओके, लाइब्रेरी, प्रीसेट, ग्रेवल, यहाँ से आपने ग्रेवल उठा लें ये वाले। ठीक है, इनको उठा के इनको एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करने के बाद इनको डिटैच करें, डिटैच करने के बाद इनकी वैल्यू जो है आपने यहाँ से रीसेट कर लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही मेरे पास शो हो रहा है तो मैं इसको रीसेट यहाँ से करूँगा, तो इसी तरह आपने इनको कर लेना।
अब मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, सेपरेट करके रखे हुए हैं, तो मैं इनको यूज़ करूँगा। ठीक है, अब फॉरेस्ट जो है इनको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं फॉरेस्ट को अप्लाई करूँगा। सॉरी, फॉरेस्ट जनरेट, ये जनरेट हो गया। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को पिक करूँगा। मेरे पास ये सारी लिस्ट है, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैं इस सारी लिस्ट को पकड़ लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये तमाम स्टोन की लिस्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, ये अब डिस्प्ले होने लग गई है, कुछ ऐसे है। तो मैं इसको आई थिंक मैंने रॉन्ग कर दिया, सॉरी। मुझे वही वाले मॉडल चाहिए फिलहाल, डिटेल, ये मैंने अप्लाई कर दिया। इसकी मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा। यहाँ से मैं यहाँ से इसकी वैल्यू नहीं कर रहा, स्केल सिंगल लेयर ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल स्केल से इसकी वैल्यू चेंज करूंगा 500 या 500। अब ये बहुत ज़्यादा डेंस है, एक दूसरे के अंदर होंगे, सो मैंने इनको रिड्यूस करना है। तो मैं जाऊंगा डिस्ट्रीब्यूट के अंदर, यहाँ पर ये 500 है, मैं इनकी वैल्यू को चेंज करके 1500 करता हूँ। 9500 आई थिंक कुछ बेहतर हुआ है, कुछ हद तक ओके है। अभी भी ये काफ़ी छोटे हैं, मैं इनको ज़रा और बड़ा करूँगा, तकरीबन 250। अब आई थिंक ये काफ़ी हद तक बेहतर है, मैं इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ। सॉरी, इसमें कैमरा लगा, मैंने कैमरे पर क्लिक कर दिया। तो ये स्टोन आपको कुछ इस तरह नज़र आएंगे पड़े हुए, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसके अंदर पानी के अंदर भी जा रहे हैं और उधर भी। अब मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, सो मैं इनको यहाँ से डिलीट करूँगा। सो डिलीट कैसे करना है आप लोगों ने, फॉरेस्ट को आपने क्लिक किया, फॉरेस्ट को क्लिक करने के बाद आपने एटम एडिटर में जाना। एडिटर में जाके यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, और आपका ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर है, वहाँ पर जाकर आपने ये सिलेक्शन की है। ये सिलेक्शन आपने यहाँ तक करनी है, क्योंकि इससे नीचे हमें वो नज़र नहीं आएंगे इतने ज़्यादा। थोड़ा सा अनडू कर लें, हम इसको अनसेलेक्ट कर लें कुछ एरिए को। यहाँ से देखते हैं डिलीट, सिंपल डिलीट का बटन आपने प्रेस करना है। आई थिंक नीचे से ज़्यादा ही वो डिलीट हो गए हैं, तो हम इनको थोड़ा सा अनसेलेक्ट करते हैं और पास के इसके यहाँ से हमने डिलीट किया। ओके, ये ओके हो गया हमारा रास्ता।
ओके, सो ये स्टोन आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगे। ये इसके ऊपर आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा कवर किया हुआ है इसको, आई थिंक के इतना इसका इशू नहीं है। अगर निकालना चाहें तो सेम इसी तरह आपने इसको पकड़ना है और इस पर क्लिक कर दें और इसको डिलीट कर दें। अगर इस साइड पे भी आ रहा है तो क्लिक और डिलीट, बाकी कोई इशू नहीं है इनका इतना। ये क्लियर हो गया। अब हम बाकी इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे। अब मैं मल्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और फिर उनको रैंडमाइज करके उनको यूज़ करने की कोशिश करूंगा। अब मल्टीपल मैं कैसे करूंगा वो आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं, ये लिस्ट मैंने बनाई हुई है, ये इसके अंदर ऐड नहीं होती, सिर्फ कुछ ही लिस्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से इससे नीचे नीचे जो लिस्ट है ये इसकी अपनी है। बाकी जो प्लांट हैं फॉर एग्जांपल ये वाले और ये वाले ये मैंने खुद ऐड किए हैं। इससे ऊपर वाले जो हैं ये मैंने ऐड किए हुए हैं इसके अंदर। ये ऐड कैसे होंगे इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वी साउंड टू टाइम ओके। ओके, यहाँ से मैं कुछ प्लांट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला उठा लिया, इसको लिया, इसको ले लिया, ये वाला भी आई थिंक इनफ है, या इनफ है ये वाला। इसको मैं क्लिक करता हूँ, अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब इसकी सेटिंग, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये प्री सेट नहीं बने हुए थे, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट हैं जो मैंने अप्लाई किए हैं, तो इसलिए मुझे इनकी सेटिंग खुद करनी पड़ती है। कुछ प्री सेट हैं जो इस प्लगइन के अपने बने हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर री सेटिंग के साथ आते हैं। ओके, ये डेंस है, मुझे डेंस, ओके ठीक है, डेंस चाहिए। इसकी वैल्यू मैं इंक्रीज करता हूँ, मुझे ज़रा और स्पेस में चाहिए। मैं इसको 5 to यहाँ तक ये ओके है। मैं प्ले मोड को साथ ऑन कर देता हूँ और यहाँ से IPR, ठीक, IPR को मैं ऑन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सीन को रीड करते हुए। यहाँ से मैंने कैमरा सेलेक्ट कर लिया। आई थिंक ये मुझे डिस्टर्ब करेगा, बेहतर है बेस्ट इज प्ले मोड के साथ ही, मेरे फ्रेम बफर के साथ ही मैं इसको चेक करूँ। ओके, अब जब आप देख रहे हैं इन सब की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन की तरफ है, ये आपको जहाँ भी नज़र आएंगे एक ही डायरेक्शन की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपने लिस्ट को ओपन करना है, रिफ्रेश किया, लास्ट वाला आपने लगाया था तो लास्ट वाला आपको पता होगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ट्रांसफ़र में जाना है, ट्रांसफ़र में जाके 360 रोटेट, इनको राइट क्लिक करके वैल्यू ख़त्म कर देनी है। ये वैल्यू ख़त्म हो चुकी है और ये अपनी अपनी जगह पर बन चुके हैं। अब इनमें से किसी चीज़ की आपने यानी कि उसको रिड्यूस करना है कि ये कम से कम आए,
या आपने किसी चीज़ को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाहता हूँ, किसी और को भी। लाइब्रेरी, इसको ज़रा स्टॉप कर दें, कैंसिल, स्टॉप। यहाँ पे आपने स्टॉप करके ही इसको यूज़ करना, अदरवाइज ये क्रश होने का डर है इसका। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐड करता हूँ। ये मैंने रिप्लेस कर दिया इसके ऊपर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत सारा छोटा मुझे नज़र आ रहा है। मैं ये जूम कर रहा हूँ, जूम करके आप लोगों को पास से दिखाता हूँ ये कैसा नज़र आएगा। अब ये कुछ इस तरह है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है, ये साइज़ जो है ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ में हो। तो मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा। अब इसके जो स्केल है मैं इसको 250 कर देता हूँ। तो ये देखें साइज़ इसका ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, ये कम शो हों, इतने ज़्यादा शो ना हो। तो मैं क्या करूँगा, इसकी परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज होती है इसकी मैं कम कर देता हूँ 250। ये देखें कम हो गया। मैं कहता हूँ 20, ये और कम हो जाएंगे। ये अब कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है, हर जगह नज़र नहीं आ रहे। अब इसी तरह अब मैंने इसके अंदर एक ट्री ऐड करना है। और अब मैं नई लेयर लूँगा। नई लेयर के बाद सेम वही प्रोसीजर है इसका भी। ये है तो ओलिव ट्री है, लेकिन बट एनीवे मैं इनको यूज़ करता हूँ। किसी एक दो ट्री को ले लेता हूँ। ओके, इनको सेलेक्ट किया, यस। थोड़ा टाइम ले रहे हैं अप्लाई होने पे। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा डेंस है। मैं इनको प्ले मोड पर लेकर गया, प्ले मोड पे इसको प्ले किया। इनकी वैल्यू को मैं थोड़ा कम करूँगा, ये मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं इसमें ग्रास ऐड करना चाहूँगा। सो इनको मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 550,000। थोड़ा ज़्यादा करता हूँ 20 तक। आई थिंक ये ओके है अभी। अब इसके बाद मैं कुछ ग्रास इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो सेम वही प्रोसीजर, पीएफ पे क्लिक किया। यहाँ से कोई ग्रास हम उठाएंगे और उसको वहाँ पर जाके अप्लाई कर देंगे। आई थिंक ये बड़ी ठीक है। बट मैं चेक करता हूँ, ये भी चल सकते हैं।
इसी को ही लगाऊंगा अभी। ये अप्लाई हो चुकी है। इसकी वैल्यू थोड़ी सी मैं ज़्यादा रखूँगा ताकि ये ज़्यादा डेंस में नज़र आए मुझे। ओके, प्ले मोड पे गए। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमने हर ऑप्शन को चेंज करना है। हमें जहाँ पर ज़रूरत है हम उसी को चेंज करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जनरल पे गए, ये आपको सिर्फ स्टेटिस्टिक्स बताता है कि आपके पास कितना, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो कितने हैं। सेकंड ऑप्शन, ये आपके पास सीड है, आइकॉन साइज है। सीड है, फॉर एग्जांपल आपने ये थोड़ा सा इनको चेंज करना है, ये आपको डायरेक्शन अच्छी नहीं लग रही, तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ से ये चेंज हो जाएंगी चीज़ें इनकी। ठीक है, इसी तरह आप इनको करते जाएं, ये हर दफ़ा डिफरेंट आपको नज़र आएंगे, वैल्यू अपनी चेंज करते हुए नज़र आएंगे। इस सीड का सिर्फ यही काम है। दूसरा आपने क्या करना है कि आपको फुल चाहिए, डेंस चाहिए, या जो भी आपको चाहिए इसकी डेंसिटी वगैरह, तो आपने उसको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस देना है। ये आप समझ लें कि डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, कि कितने कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आए। ये आपने बस इसको यही कंसीडर करना है। सेकंड आपने, थर्ड जो है वो आपने ये वैल्यू वगैरह है, मोस्टली जो यूज़ होने वाली वैल्यू है वो यही है। आपने इसको चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ से चेंज हो गया, इसको आपने राइट क्लिक कर देना है। ये आपको नहीं चाहिए, ये आपने कभी भी यूज़ नहीं करना है। बाकी सब ऑप्शन आप ऑन रखें या ऑफ रखें। स्केल को अगर आपका दिल कर रहा है यूज़ करने को तो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। बाकी इसमें डिस्प्ले का आपको बता चुका हूँ। अगर आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है तो आपने क्या करना है, प्रॉक्सी पे आके, पैरामीट पे आके प्लान को क्लिक कर दें और इसी तरह सब ऑब्जेक्ट को अप्लाई करते जाएं, तो आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा हल्की हो जाएगी, मूव करने में बहुत ज़्यादा आसान होगी। क्लाउड के ऊपर भी बहुत हल्की होती है फ़ाइल, लेकिन आप जैसे ही इसको करोगे मैश के ऊपर, तो ये फ़ाइल आपकी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपकी आइटम जो है वो प्रॉपर इसमें डिस्प्ले नहीं हो रही या शो नहीं हो रही, तो आपने यहाँ से इनकी वैल्यू बढ़ा देनी है, यहाँ से डिस्प्ले वैल्यू बढ़ा देनी है। डिस्ट्रीब्यूट जो है, यहाँ पर अगर आपने देखा है कि आप काफ़ी हद तक इसको कम कर चुके हैं, 250 या इससे नीचे आप पहुँच जाएंगे तो आपकी फ़ाइल क्रश हो सकती है। मोस्टली चांस है। सेंटीमीटर के अंदर बता रहा हूँ, मीटर के अंदर आप उसी तरह ले जाएं, मिलीमीटर के अंदर भी उसी तरह ले जाएं, मे बी ये 25 तक भी जाए। लेकिन आपकी फ़ाइल, ये देखें, ये एरर आ रहा है। अब इस एरर को क्लियर करने के लिए मुझे सबसे पहले डिस्प्ले में जाके उसकी लिमिट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल पहले यहीं से चेक करूँगा कि मेरी वैल्यू कहाँ तक जाके बनती है। मैं इनको वन बाय वन चेक करता जाता हूँ। फॉर नंबर 250, यहाँ पर भी ये शो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो गए हैं। 500, यहाँ पर ये आ गया। ये बहुत ज़्यादा गप आपको अब शो करेगा। रिफ्रेश करता हूँ। और अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको गप शो करना है तो आपने फुल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फुल पे करने से आपका जितना भी ऑब्जेक्ट है वो ओवरऑल जो एरिया होगा उसको कवर कर लेगा। लेकिन जब आपने इसको अप्लाई करना है तो आपने एक चीज़ करनी है कि इसकी फिर सेटिंग भी उसी हिसाब से ट्रांसफर में जाके आपने इसको सेट भी करना है, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में शो नहीं कर रहा तो आपने सिंपल क्या करना है, एक और चीज़ यहाँ पे जो सरफेस है या क्लाउड रेंडर, अगर आप क्लाउड पे रखते हैं तो मोस्टली आपका रेंडर डिस्प्ले में आएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मूव करने में या कुछ भी, तो फिर आप इसको वो क्या कहते हैं इसमें, डिस्प्ले मोड जो है इसका चेंज करें। ठीक है, अभी ये मेरे शो नहीं हो रहे, मैं जैसे ही इसको पॉइंट क्लाउड पे करूँगा तो ये शो करना शुरू कर देगा।
लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा गफ होगा, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को इसने कवर किया होगा। अभी भी शो नहीं हो रहा। 1500 पे लेके जाता हूँ, 5 पे, 95। ठीक है, जैसे मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी तो इसने ऑटोमेटिकली उसको एक्सक्लूड कर दिया था। अब ये मेरी जो ऑब्जेक्ट है या जो मेरा एरिया है इसने कवर कर दिया ऑलमोस्ट, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके नीचे जाने की। समटाइम ये सिस्टम को क्रश भी कर देता है। न्यू वर्जन में इन्होंने कुछ फीचर अच्छे रखे हैं, कुछ सेटिंग इन्होंने की है, फिक्स वगैरह किया है कि ऐसा ना हो। सो अभी ये एक्स वाई की, ये भी आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। ये सरफेस की वजह से, जैसे मैं इसको सरफेस पे करूँगा तो ये डिस्प्ले कवर कर देगा इस एरिया को भी। ये ऊपर आ रहा है, बाकी सारे नीचे की तरफ हो गए हैं। ऑटो अपडेट, इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ओके, अब मुझे ये प्लांट इतने ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं इनकी वैल्यू को कम कर दूंगा। मैं इन्हें ऑलमोस्ट 15,000, बल्कि इनको, इसको मैं डेंस में ही रखूँगा। ये मुझे डेंस में ही ठीक है, मुझे इतने ज़्यादा गफ नहीं चाहिए ये। यहाँ तक ये ठीक है ऑलमोस्ट। सो मेरा कैमरे का जो एरिया था उस वहाँ तक ये शो कर रहे थे ऑलरेडी। इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि जब भी मैं अप्लाई करता था तो मैं इसको कहता था यस ऑटोमेटिकली ये जो एरिया मैं कैमरा सेलेक्ट करता हूँ या जो भी चीज़ है वहाँ तक इसको क्रॉप कर दे, और रेस्ट जो एरिया जो कैमरे के अंदर नहीं आ रहा वहाँ पे वो मुझे डिस्प्ले ना करे। सो मैं इसको रिफ्रेश करके जब दोबारा रेंडर करूँगा तो ये मुझे डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। तो इसके बारे में आपने वरी नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी इसकी, ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। अब आप इसको दोबारा रेंडर करेंगे तो ये आपको डिस्प्ले में शो करने लग जाएंगे। ठीक है, ये सारे आपको शो कर रहे हैं इस टाइम। यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करें इसके ऊपर, ये आपको डिस्प्ले दे देगा इसका। ये यहाँ पे आपकी हिस्ट्री होगी। सो आई थिंक मैं बहुत कुछ कवर कर चुका हूँ 4S के बारे में, लेकिन फर्दर मैं इसकी सेपरेट सेपरेट वीडियो एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाऊंगा ताकि आपको और ज़्यादा मज़ीद इसका आइडिया होता चले। और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को देखा। आई होप कि आपको पसंद भी आई होगी और कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होंगी। ओके, टेक केयर, बाय।